GHQ में पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास, बाहिमी तारीखी ब्रादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ISPR का कहना है शुरा ने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का आदा, फौजी टेक्नोलॉजी में तरक्की, मुश्तरका मकासद के लिए दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया गया। बानी PTI के गिर्द मजीद घेरा तंग, 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI गिरफ्तार। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज की केस की समाअत, बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। अदालत ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ और खानदान को एक के बाद एक रिलीफ, नैब ने नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब के जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, करप्शन के 6 केस बंद करने की मंजूरी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त, एहतसाब अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। फरागोगी वकील जियाउल मुस्तफा नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। जस्टिस शम्स महमूद और जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की एन के 242 के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ था, शहबाज शरीफ ने NA 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया, बयान हल्फी में कारोबार से मुताल्लिक गलत बयानी की गई है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने को लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भाई ने 1.5 बरस पहले ही बता दिया था लंदन में मुआहदा क्या हुआ है जिसके तहत सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। बोली, हमेशा पुर उम्मीद रहना चाहिए। जजेस ने इंसाफ देने का अहद किया हुआ है मगर बानी PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा। PTI रहनुमाओं के मुस्तरद कागजात मंजूर होने का सिलसिला जारी। शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार, NA 35 और PK 92 को बाढ़ से शहरियार आफरीदी के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। सियालकोट के हल्के AN 71 से रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला करदम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने के इलेक्ट्रिक पर कराची के 52 अरब रुपए खाने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं निगरान वजीर तवानाई ने के इलेक्ट्रिक के साथ कराची को 10,000 मेगावाट बिजली देने का मुआहदा किया है। 10,000 मेगावाट की जगह 3,000 मेगावाट बिजली कराची को मिले वो भी काफी है। कोई इदारा ऐसा नहीं रहा कि लोग इस पर एतमाद कर सकें। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज की जानिब मुनक़दा वॉलीबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर, पेशावर की टीम फातेह करार। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले में पेशावर की टीम ने बनू की टीम को 3 के मुकाबले में 2 पॉइंट से शिकस्त दी। मेहमान खुसूसी कवर कमांडर पेशावर ने जीतने वाली और रनर अप टीमों को कैश इनामात, मेडल्स और ट्रॉफी दी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।